अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज आ रही है? चलें, आज हम अब लेक्चर शुरू करते हैं। और जो हमारा आज का लेक्चर है वो बेसिकली जो हमारी स्लाइड नंबर 3 है उसको एंड करेगा। एक ही टॉपिक है हमारी स्लाइड के अंदर जो बकाया रह गया, वो है सॉफ्टवेयर फैक्ट्री। सॉफ्टवेयर फैक्ट्री को मैं पहले आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर फैक्ट्री आप ऐसे इमेजिन कर लो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का जिम्मेदार हो कि उसने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, बेशक वो सॉफ्टवेयर किसी बाहर बंदे से बनवा रहा हो। एक ऐसी आप एंटिटी इमेजिन कर लें जिसको जो सॉफ्टवेयर है ऑर्डर मिल रहे हैं और वो प्रोड्यूस कर करके मार्केट। हेलो क्लास, आप लोगों को आवाज आ रही है? आज मेरा इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है? जो सॉफ्टवेयर फैक्ट्री है बेसिकली एक ऐसी फैक्ट्री जो जिसका काम है सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना। लेकिन सॉफ्टवेयर फैक्ट्री तो हर सॉफ्टवेयर हाउस को हम सॉफ्टवेयर फैक्ट्री कह सकते हैं। तो एक आम सॉफ्टवेयर हाउस में और सॉफ्टवेयर फैक्ट्री में फ़र्क क्या होगा? जो आम सॉफ्टवेयर हाउस है वो ज़्यादातर उन सॉफ्टवेयर्स को बना के दे रहा है जो टेलर टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब ये कि जो सॉफ्टवेयर हाउस के पास ऑर्डर आ रहा है वो हर कस्टमर का एक यूनिक ऑर्डर आ रहा है, वो हर कस्टमर के यूनिक ऑर्डर के मुताबिक उसको सॉफ्टवेयर बना कर दे रहे हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर फैक्ट्री है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। सॉफ्टवेयर फैक्ट्री के अंदर उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे मॉडल्स बना लिए हैं कि वो उससे लगातार सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते जाने। जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन अगर हम ले लेते हैं तो जी डिमांड है जी, जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है जी, ये बहुत सारे लोगों को चाहिए। तो वो एक दफ़ा बना लेंगे, उसको वो फिर आगे प्रोड्यूस उसको फैक्ट्री के मॉडल में कन्वर्ट कर लेंगे कि प्राइस कम करके इतने ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो एक फैक्ट्री का मॉडल आ जाएगा। लेकिन फैक्ट्री में और जो आम सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें बेसिकली फ़र्क क्या है? फैक्ट्री में और आम सॉफ्टवेयर हाउस में फ़र्क ये है कि जो फैक्ट्री है उसके नज़दीक ये ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट, प्लानिंग और सॉफ्टवेयर
आपका टाइम, डेडलाइन, ये चीज़ें जल्दी मीट हो, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी वो उस लेवल तक की नहीं लेके जाना चाहते जो कि ऐसी हो कि अगर 100 सॉफ्टवेयर आप इकट्ठे प्रेजेंट करो तो उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा खूबसूरत लगे या बहुत आउट क्लास लगे, नहीं। उनकी रिक्वायरमेंट चलते सॉफ्टवेयर की है, उनकी रिक्वायरमेंट एक बहुत आउट क्लास सॉफ्टवेयर की नहीं है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो लेकिन वो डिलीवर लाजमी हो ऑन टाइम। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज के ऐसे मॉडल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो प्रेमिसेस में है ही नहीं। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मैनेजर जो प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है, रिक्वायरमेंट्स लेता है। जो डेवलपमेंट के अलावा तमाम काम है ना, वो इतने अच्छे तरीके से सरंजाम दिए जाते हैं कि जो डेवलपर्स हैं वो बेशक आउटसोर्स भी कर दें लेकिन वो टाइमली उनकी प्रोडक्शन कर करके डिलीवर करेंगे। अब हम ये स्लाइड्स पढ़ लेते हैं। A software factory is a structured collection of related software assets that aid in producing complex software applications or software components according to specific externally defined end user requirement through an assembly process. एक ऐसा assembly process बना दिया जाता है जिसमें से जो सॉफ्टवेयर वो प्रोड्यूस हो के बाहर आ रहा होता है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर फैक्ट्री applies manufacturing techniques and principle to software development to mimic the benefit of traditional manufacturing. Software factories are generally involved in outsourced software creation. आउटसोर्स जो सॉफ्टवेयर क्रिएशन, इसकी मिसाल ऐसे कि जो मेजॉरिटी freelancers.com या अपवर्क पे बाहर के सॉफ्टवेयर हाउसेस को ऑर्डर मिलते हैं, वो बेसिकली वहाँ की अमेरिका की या बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज ऑर्डर दे रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है ऑर्डर लेना और टाइम पे डिलीवर करना। डेवलपमेंट उनका मेन कंसर्न नहीं है, वो सिर्फ क्वालिटी और रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं पूरी हो रही हैं और उसके बाद वो आउटसोर्स कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज का एक मॉडल ये है। The managers can control the process of software development by setting out 3 key elements of methods, tools and procedures. उनका फोकस इन पे होता है, ना कि यहाँ पे डेवलपमेंट आपको कहीं नजर आ रही हो। उनका डेवलपमेंट मेन फोकस नहीं, उनका तरीके जो मेन फोकस है कि जो बना है वो सही बना हो, उन्होंने इस चीज़ को चेक करना है। टूल्स जो है वो सही इस्तेमाल किए हों जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, और प्रोसीजर जो है वो सही फंक्शन कर रहे हैं। Software methods refer to wide range of tasks in building software. These include project planning and estimation, system and software requirement analysis, design of data structure, coding, testing and maintenance. जो जो हमारे पास मेथड्स हैं उसमें ये सारे सब मॉड्यूल्स आते हैं जिसमें कोडिंग एक है लेकिन सिर्फ मेन कोडिंग नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। फिर आ जाता है जी सॉफ्टवेयर फैक्ट्री में, टूल प्रोवाइड automated support for methods. They may be integrated so that the information created by one tool can be used by another, thus establishing a system of the support of software development. सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये दूसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास टूल्स हैं वो इतने स्ट्रीमलाइंड हो और आपस में इस तरह कनेक्टेड हो। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस टूल पे बनाएंगे जी, वो आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनाएंगे। तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो की एक फैक्ट्री का मॉडल बना लिया कि आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ पे 4 सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर परफेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है। तो वहाँ जो बंदे बैठे हैं वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करें। उसके बाद दूसरे ऑफिस में आपके पास एडोब फोटोशॉप के बंदे बैठे हैं जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये 2 टूल्स, जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप से आप ऐसा आउटपुट एक्सपोर्ट करते हो जो कि आप जो एंड्रॉयड स्टूडियो में उसमें इंपोर्ट करके मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो मॉडलिंग है और ये जो टूल्स की इंटीग्रेशन है, ये सॉफ्टवेयर फैक्ट्री में भी अहमियत रखते हैं। Tools provide automated support for methods. They may be integrated so that the information created by one tool can be used by another, thus establishing a system for the support of software development. और जो आखिरी स्लाइड है हमारे लेक्चर की वो है जी, प्रोसीजर्स होल्ड मेथड्स एंड टूल्स टुगेदर एंड कंट्रोल टाइमिंग बाय डिफाइनिंग अ सीक्वेंस इन व्हिच मेथड्स विल बी अप्लाइड। तो जो आपका पेपर का क्वेश्चन बनता है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 key elements of software factory, explain। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने ये बताना है जी कि ये सॉफ्टवेयर फैक्ट्री के अंदर 3 चीजें अहम है, मेथड्स, टूल एंड प्रोसीजर्स, और इनको आपने मेथड्स को एक्सप्लेन करना है, टूल्स को एक्सप्लेन करना है और प्रोसीजर को।
चलेंगे, क्लास हमारा यहाँ तक आज। बेसिकली मैंने इस हफ्ते के अंदर आपकी स्लाइड 3 एंड करनी थी, वो अब स्लाइड एंड हो गई। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम लेक्चर एंड करते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मीनवाइल अभी ग्रुप में भी आपके अपडेट्स आ गए हैं कि जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है आप लोग वो बना लें, जो जो आपने टाइटल जमा करवाए हैं उस हिसाब से, ताकि आपका थीसिस कंप्लीट हो। और जो भी आपका थीसिस है ना, उससे रिलेटेड आप उस सॉफ्टवेयर को या उस वेबसाइट को या उस मोबाइल एप्लीकेशन को भी बना लें। क्योंकि अगर आपको हम प्रेमिसेस में बना के बुला के कहते हैं जी अपने आप प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें, तो वो सिर्फ आपने थीसिस नहीं जमा कराना, या कि आपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड में नहीं दे देनी, या उसकी पीडीएफ या पीपीटी नहीं आपने प्रोजेक्टर पे दिखानी, आपने वो चलता सॉफ्टवेयर भी दिखाना है जो आपने क्लेम किया कि आप बनाएंगे। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इस पर काम शुरू कर दें। अब मेरे ख्याल में भी ये जो सीआरस का ग्रुप है उसमें इन्फॉर्मेशन आई है कि 15 की तारीख को आपको बुलाया गया। ये अब सीआर से कंफर्म कर लें कि आपको कब का टाइम दिया है कि आप यूनिवर्सिटी में आके प्रेजेंट करें। लेकिन अब अगर मैक्सिमम भी हुआ तो 1 महीने का टाइम है जिसके अंदर आपको ये सब कुछ बना के प्रेजेंट करना है। तो अपना थीसिस भी आप लोग कंप्लीट कर लें जल्द से जल्द, और जो उससे रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट कहा है कि आप बनाएंगे वो भी बना लें। अभी टॉपिक चेंज नहीं हो सकता। अभी जब आपने टॉपिक मांगा गया था वो आपने जमा करा दिया था, वही आपका टॉपिक है। जो आपके पास सीआर के पास लिस्ट पड़ी है आप वही उससे लेकर बना लें और वो जमा कराएं जल्दी, या अपने पास तैयार करके रखें। जब आपको कहा जाएगा तब आप वो यूनिवर्सिटी लें ताकि आपको इवेलुएट किया जा सके। कोई और क्वेश्चन पूछना है सर? सर क्या लिखा है? सर कल लोग कह रहे हैं, सर कल लोग कह रहे हैं 15 से यूनी ओपन है बट जस्ट फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, इज इट राइट? मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इस टाइम जो आपकी डेडलाइन है ना, वो मुझे भी यही सुनने में आई है कि 15 को आपको बुलाया गया। लेकिन ये मैंने सीआरस के ग्रुप में देखा है, मुझे फैकल्टी के लेवल पर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा, जब मर्जी बुलाएं, अगर आपके पास चीज़ तैयार पड़ी होगी ना तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। तो आप कोशिश करें, आप 15 से पहले जो भी चीज़ें वो तैयार कर लें, आप अपना थीसिस भी तैयार कर लें। और आपने जो थीसिस के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आपने कहा है कि आपने ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, वेब एप्लीकेशन नहीं है, वो भी बना लें। क्योंकि आपके डेफिनेटली प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपने कुछ भी नहीं बनाया होगा, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन दे के आप पूरा नंबर ले लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर यूनिवर्सिटी ओपन है? हाँ जी, यूनिवर्सिटी ओपन है। और जिस तरह मैं आप लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ये किसी दिन मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के दे देता हूँ, किसी दिन मैं घर में बैठ के दे देता हूँ। आज अभी घर से दे रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी ओपन है। तो लेकिन अभी आपको प्रेमिसेस में बुलाया नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि आपकी डिग्री आपके ये प्रोजेक्ट के थीसिस के बगैर जम कंप्लीट नहीं हो सकती, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी आना होगा, अपना थीसिस भी जमा कराना होगा, सुपरवाइजर से साइन भी कराने होंगे। उसके बाद आपको अपना जो प्रेजेंटेशन दे के डिफेंड भी करना होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। जिन लोगों ने पहले सुनकर इस पर काम कर लिया तो उन्होंने अच्छा किया, अगर काम नहीं किया तो आप लोगों का भी अपना नुकसान हो जाएगा। अभी 15 की डेट सीआरस ने अनाउंस की है, मुझे कोई ऑफिशियल इसकी इंटीमेशन नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे और बाकी क्लास फेलोज़ को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये एक मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक इस मुश्किल वक्त को सारों के लिए आसान कर दे। मोमिन नाउम्मीद नहीं होता तो आप भी नाउम्मीद ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।